हाथ पे कलर होने वाला। मैं बोल भी नहीं पा रही। विश करूं? देखो उठा उठा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। पसंद आए व्लॉग तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। मैं जा रही हूँ कैब से और गाड़ी है रेंज रोवर। मुझे बहुत पसंद आई ये गाड़ी। ये जो मौसम आपको दिख रहा है ये सिर्फ आंखों का धोखा है। इतनी प्यारी धूप जो आपको दिख रही है ना, ये बिल्कुल भी धूप वाली काम नहीं कर रही है, क्योंकि इट्स टू 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 कोल्ड इन कनाडा, स्पेशली एडमिंटन जहाँ पे हम रह रहे हैं। इट वॉज -24 जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो गाइज, ये है मेरा न्यू हेयर कट। बताना आप लोगों को कैसा लगा। और ये हेयर कट स्पेशली मैंने करवाया है अपने बर्थडे के लिए। हाय, आज मैं मेरा ईयरपॉड पहन रही हूँ। चलो ठीक है, चलो चलो, ठंडी हो रही है। तो ये है एक बर्थडे व्लॉग जो आप टाइटल से तो आपको पता लग ही गया है। सो गाइस, प्लीज लास्ट तक बने रहना मेरे इस व्लॉग में एंड प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। लास्ट 10 डेज से ना यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था। +4, 5, 6 ऐसा हो रहा था। बट देन अचानक से पॉजिटिव से सीधा -35, -36 पे पहुंच गया है। और ये मेरे बर्थडे वाला जो दिन है 21 फरवरी या 22, ये दोनों दिन जब हम घर से बाहर आपको वीडियो में दिख रहे हैं, इस समय मौसम था -27, -28। तो फिलहाल हम गए हैं मॉल। कुछ काम भी था और मैंने सोचा चलो बर्थडे के लिए कोई ड्रेस देखती हूँ, अगर पसंद आया तो ले लूँगी। तो फिर बस हम जा रहे हैं ज़ारा, बिकॉज मुझे ज़ारा के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। गाइस, ये मॉल मैंने बहुत बार अपने व्लॉग में दिखाया है, वेस्ट एडमिंटन मॉल, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल नॉर्थ अमेरिका का। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ऐसे एक्टिविटी होती रहती है। तो यस, मॉल में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने के लिए है इंडोर। ज़ारा में काफ़ी अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं। समर के भी आना स्टार्ट हो गए, स्प्रिंग एंड समर के हिसाब से। मुझे ये वाइट ड्रेस बहुत पसंद आया था, मैंने ट्राई भी करा, बट देन मैंने लिया कुछ और जो आपको आगे दिखेगा व्लॉग में। ये देखिए कितना प्यारा सा डेकोर हुआ है। यहाँ पे स्प्रिंग के लिए ईस्टर आने वाला है, तो यहाँ पे बनी और एग्स का आपको डेकोर दिखने को मिल रहा होगा। तो मॉल में यही है कि थीम चेंज होता रहता है सीजन, और जो भी आगे सीजन आने वाला है, स्प्रिंग, समर, विंटर, तो हर एक के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो फिलहाल अभी ईस्टर आने वाला है, तो इसीलिए आपको बनीज और एग्स वाले डेकोर हर जगह दिखेंगे। देन लग गई थी भूख। A&W ये कैनेडियन ही ब्रांड है, इसके बर्गर बहुत अच्छे होते हैं। और ये है मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्नैक, पुटीन, जिसमें होता है फ्राइज, सम फेटा चीज एंड सॉस, बहुत यम्मी होता है। वो देखो उठा उठा उठा। सो गाइस, इस दिन की भी एक अलग से ही स्टोरी है कि बहुत ही ब्लंडर हो चुका था। चाबी हम घर में भूल गए थे, दरवाज़ा लॉक हो चुका था। 2 घंटे के बाद रात को बड़ी मुश्किल से कोई चाबी बनाने वाला मिला हमें। और हमारे घर के बाहर ना 2 कायोटे आए थे। कायोटे अगर आपको नहीं पता तो मैं स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगी, तो उसे ही देखकर मैं डरे जा रही थी, क्योंकि वो जस्ट दरवाजे के बाहर थे। एंड देन मैं ले रही थी लाइव स्ट्रीम, और लाइव स्ट्रीम में ही आप जो देख रहे हैं मैं केक कट कर रही हूँ और स्क्रीन के सामने। तो मेरी यूट्यूब पे ना लाइव स्ट्रीम चल रहा था, सभी लोग मुझे विश कर रहे थे और मैं साथ में केक कट कर रही थी। तो वो था 21 की नाइट, और आज है 22 जब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट फॉर डिनर। हाँ हाँ हाँ, विवेक हैप्पी बर्थडे बोल। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। ये जो आपको आवाज आई वो फ्रेंड का कॉल था, वो विश कर रहा था, तो हितेश ने पकड़ा हुआ था फोन। सो गाइज, ये हम जा रहे हैं डिनर के लिए, और वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग इस जगह में जा रहे हैं।
और जाने के बाद तो पहले हम बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गए कि यहाँ पे खाए क्या, क्योंकि दिस वाज प्योर ऑथेंटिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट जो बहुत ही डिफरेंट सा है। हमारे इंडिया में जैसे हम चाइनीज़ खाते हैं या खाते आए हैं पहले, उस तरीके का बिल्कुल भी नहीं था। तो स्टार्टिंग में तो वी वर टोटली कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे एक्चुअली सूप अलग और सूप के अंदर का जो चीज़ें होती है ना, आपको जो अपने मनपसंद का डालना है, मीट हो चाहे वेजीज हो चाहे मशरूम हो टोफू हो, सारा कुछ आपको अलग से लेना है और सूप आपको सूप का सिर्फ बेस अलग से मिलेगा। तो पहले तो फाइंड आउट करने में ही काफ़ी टाइम लग गया कि इसे खाना कैसे है। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि हम स्टार्टिंग में तो पूरे ब्लैंक थे कि करे क्या, इतना सारा सूप हमारे सामने रख दिया। ये जो आप यहाँ पे वेजीज और नूडल्स देख रहे हो ना, ये सारा कच्चा है, इसे आपको सूप में ऐड करके पकाना है और फिर खाना है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें पता नहीं थी। हमें तो लगा जैसे हम नॉर्मली रेस्टोरेंट जाते हैं, सारा कुछ हमें कस्टमाइज करके और कुक्ड मिलता है उसी तरीके से मिलेगा, बट देन हमें भी नहीं पता था कि सारे जो मशरूम्स एंड ऑल रखे हैं, मुझे लगा शायद चाइनीज़ लोग ऐसे ही खाते होंगे कच्चा, इसीलिए यहाँ पे कच्चा रखा है ये लोगों ने, बट ऐसा नहीं था। एंड आप देख सकते हो कि टेबल में ही कुक टॉप सा दिया हुआ है इंडक्शन, तो एक बोल लाके वहीं पे रखेंगे, वो बॉईल होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, ऑन ऑफ मीडियम हाई आप अपने हिसाब से सेट करो। सो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी कि ऐसा लग रहा था हमारे मतलब की तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज जब आप टोटली कोई साउथ एशियन या फिर चाइनीज़ ऐसे रेस्टोरेंट में आते हैं तो आधे से ज़्यादा चीज़ तो हमें पता ही नहीं कि यहाँ खाना क्या है। तो हमारे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस ही था जहाँ पे स्टार्टिंग में तो हम रिग्रेट कर रहे थे कि हम क्यों आए, यहाँ तो हमारे मतलब की कोई चीज़ ही नहीं है, या तो हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि हम यहाँ खाए क्या। तो फिर आप देखिए थोड़ा बहुत स्टार्टर में जो चीज़ समझ आया वो हमने ले लिया है प्लेट में, और जो चीज़ हमें समझ ही नहीं आ रही थी वो हमने लिया ही नहीं, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन तो हूँ लेकिन उसमें भी हम सिर्फ चिकन और लैम्ब खाते हैं, बाकी हम पोक या ये सब चीज़ें नहीं खाते, हैम पोक। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मीट थे जो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ले और क्या नहीं, बट देन थोड़ा सा जब फाइंड आउट किया, ढूंढा कि क्या है, और बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे। शायद मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्लिप नहीं बनाया क्योंकि जब बाहर जाते हो तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो जाता है हमारे लिए शूट करना। तो ये देखिए थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है वो हम ले रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी इट वाज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस, क्योंकि इस तरीके से रॉ चीज़ें रखना और फिर अपने हिसाब से उसको सूप में डाल के पकाना बैठकर अपने सीट में, ये मेरे लिए भी पहला ही एक्सपीरियंस था। हमें लगा कि जैसे हम नॉर्मली रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं और सारा कुछ बन के तैयार हो के हमारे टेबल में आ जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। आप देखना मेरे टेबल पे पॉट होगा, और वो पॉट जैसे गैस में अगर आप कुछ रख दो पकने के लिए, वो बॉयल होके पकता रहता है ना, उसी तरीके से वहाँ पे मेरे टेबल पे आप जो पॉट देख रहे हो ना, उसमें सूप का बेस दिया हुआ है, बाकी उसके अंदर डाल के आपको खुद ही जो आपके इंग्रेडिएंट्स है वो खुद ही पकता रहेगा और फिर आपको सूप बोल में उसे ट्रांसफ़र करना है। बट ये चीज़ें हमें भी नहीं पता थी क्योंकि मैंने भी कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट में इस तरीके से पहली बार ही एक्सपीरियंस करा था। सो एनीवेज गाइस, 21st और 22nd के क्लिप्स आपने देखे जो बहुत ही एडवेंचरस कुछ ना कुछ होने में ही था। ये छोटे से व्लॉग में मैं शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि कितना कुछ हो गया 2 दिन में। पहले तो रात को चाबी गुम गई, फिर चाबी बनाने वाला कोई मिल नहीं रहा, चाबी बनाने वाला बहुत मुश्किल से मिला, तो वो इतना ज़्यादा चार्ज कर रहा था कि पूरा मूड ही ख़राब हो गया। एक्चुअली हमारा जो लॉक है वो कीपैड वाला है, उसको 2-3 बार गलत दबाने से ना बटन्स वो हैंग जैसा हो गया, जैसे फ़ोन हैंग हो जाता है उस तरीके से वो लॉक हो गया। फिर चाबी से खोलने का ऑप्शन है, तो चाबी हम घर में ही छोड़ गए थे, तो काफ़ी कुछ हो गया। इंडिया से लेके कनाडा तक मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट, हाई एंड रेस्टोरेंट्स भी हमने विजिट करा है, बट इस तरीके का कस्टमाइजेशन खुद करना ये मेरे लिए नया था। बट मज़ा भी आया, कुछ नया भी सीखने को मिलता है और नया देखने को मिलता है। सो या फन था। ये 2 दिन भी मुझे हमेशा मेरे बर्थडे वाले याद रहेंगे। लास्ट में हमने लिया कुछ डिज़र्ट और ये 3 फ्लेवर की आइसक्रीम, सम पुडिंग, पेस्ट्री दिन। एंड जैसे हम बाहर आए तो आप देखो स्नो पड़ना स्टार्ट हो गया था। टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा ठंडा था। मैं तो बस ये रेस्टोरेंट से गाड़ी में आने तक ही फ्रीज हो चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा उंगलियाँ सुन पड़ गई थी। गाइस, अंदर से गरम गरम खाना खा के अभी जो मैं बाहर निकली हूँ तो मैं बोल भी नहीं पा रही। पार्किंग में आते आते मेरी हालत ख़राब हो गई है।
कैन इमेजिन कितनी ठंड है। एक तो हमने वार्मर्स भी नहीं पहने हैं, मैंने और निश ने। चेक को तो पहनाया है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। सुपर कोल्ड। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कोई रेस्टोरेंट में आई जहाँ पे कुछ नया सा एक्सपीरियंस था खाने का, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि स्टार्टिंग में तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम इसे खाए कैसे। सो यार आई होप आप लोगों को मेरा ये प्यारा सा ब्लॉग बर्थडे वाला अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हाइप बटन आपको मिलेगा, हाइप बटन पे क्लिक ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।